जोहार दोस्तों, सभी झारखंड वासियों का स्वागत है आपके अपने चैनल दास गुरु एजुकेशन में। मेरा नाम है कुंदन और आज हम लोग जो कि क्लास 7 का जो कि है कल यानी कि 17 मार्च को होने वाला आप सभी का एग्ज़ाम, ठीक है। तो कल जो कि है एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें जो कि आप लोग का हिंदी का होने वाला है, ठीक है। और जो कि आप लोग का साइंस का होने वाला है, फर्स्ट सेटिंग में आप लोग का हिंदी का लिया जाएगा और दूसरे सेटिंग में आप लोग का साइंस का, ठीक है। तो हिंदी का मैंने जो कि है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आप लोग का पहले अपलोड कर दिया है, जाके आप लोग देख सकते हो, चैनल में मिल जाएगा, ठीक है। और साइंस का जो बात है, साइंस की देखो सेट 1 जो कि अभी डाल रहा हूँ और ठीक है, और सेट 2 आप लोगों को जो कि 100 को देखने को मिलेगा। तो फटाफट से आप लोग दोनों वीडियो को अच्छे से देख लेना, ठीक है। और दोनों वीडियो को देखने के बाद आप लोग को जो कि है एक भी प्रश्न छोड़ के आना नहीं है और आप लोग को जो कि है 50 में से 50 अंक जो कि आप लोग को मिलेंगे, ठीक है। 50 या 60 मार्क्स के करीब आप लोग का जो कि है अंक का होगा, ठीक है। फाइनल परीक्षा होगा। ज़्यादातर प्रश्न जो कि है सब्जेक्टिव रहेंगे, कुछ प्रश्न ऑब्जेक्टिव भी रहेंगे। तो सभी प्रकार के प्रश्न को हम लोग इस सेट में देखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल में जो नए हो, जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को अपने दोस्त तक शेयर कर दो ताकि उनको भी इस वीडियो से जो है लाभ प्राप्त हो सके। चलिए पहला प्रश्न देखिए किस प्रकार का प्रश्न है, रहने वाला है, ठीक है। सभी का भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए, पौधों में भोजन, ठीक है, बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जब जो पौधा होता है वो भोजन को बनाता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे है श्वसन, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण, पाचन और अपाचय। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। पेड़ पौधे जो भोजन बनाते हैं उस प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा में देखिए आप लोग का प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप एक पराश्रयी पौधा है, ठीक है। जो एक पराश्रयी पौधा है तो कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, 4 विकल्प हैं, ठीक है। मनी प्लांट, ठीक है। उसके बाद देखिए अमरवेल, गुलाब, सूरजमुखी। तो इसका उत्तर हो जाएगा अमरवेल, ठीक है। याद रखना आप लोग को कौन सा जगह अमरवेल। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पे आप लोग का है, तीसरा नंबर का प्रश्न है, 2 या 2 से अधिक, ठीक है। ये प्रश्न जो कि हमारे प्रश्न है इसको याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है 2 या 2 से अधिक विद्युत सेलों की संयोजन को क्या कहते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या कहते हैं। तो ऑप्शन से यहाँ पे देखिए आप लोग का है स्विच, संयोजक, फ्यूज, बैटरी। तो इसका उत्तर हो जाएगा बैटरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या कहते हैं। तो बैटरी कहते हैं। याद हो जाएगा आप लोग का, याद कर लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बात करते हैं। सभी के सभी प्रश्न जो कि है प्रीवियस ईयर के प्रश्न से जो कि है मैंने अवलोकन किया है और प्रीवियस ईयर के बहुत सारे प्रश्न यानी कि 2016 से लेकर 2024 तक के प्रश्न, ठीक है। 2016 से लेकर 2024 तक के जो कि है सभी के सभी प्रश्न को जो कि है मैंने अवलोकन किया और उसमें से जो कि है कुछ ऐसे प्रश्न जो रिपीटेड पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, या फिर जिन जैसे प्रश्न जो कि है आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, उसी प्रश्न को जो कि है मैंने चुना है और इसमें जो कि कुछ उसी इस टाइप के प्रश्न, ठीक है। सारे के सारे प्रश्न तो नहीं, पर हाँ कुछ प्रश्न जो कि आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग चौथा नंबर का प्रश्न आप लोग का कुछ इस प्रकार का है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा गैस अवशोषित होता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा गैस अवशोषित होता है। तो देखिए इसका उत्तर आप लोग का है, तो देखिए इसमें जो कि उत्तर कौन सा है तो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए अवशोषित पूछा है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इसका उत्तर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये गैस जो कि अवशोषित होता है और कह सकते हो कि ऑक्सीजन की भी जो मात्रा है वहाँ से मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 5वें नंबर का प्रश्न यहाँ पे है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। देखिए ऊष्मा का मतलब होता है आग, ठीक है, आग कह सकते हो। तो आग का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आप लोग का दिया गया है लकड़ी, ठीक है, तांबा, प्लास्टिक और रबड़। तो चालक का मतलब होता है जो उसको जो कि है उसमें जो कि है फील कर पाए, ठीक है, उस जगह से उसमें जो कि है वह रह सके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो कि है सबसे अच्छा पूछा गया, तो यहाँ पे देखिए तांबा हो जाएगा सबसे अच्छा, ठीक है। बाकी लकड़ी, प्लास्टिक और रबड़ हैं पर ये सबसे अच्छे नहीं है पर हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग यहाँ पे है 6 नंबर का प्रश्न, कुछ इस प्रकार का दिया गया है कि कलम ए से कलम 2 को मिलाइए। तो देखिए मिलाना है, तो यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार का जो कि मिलाना रहेगा। उष्मारोधी, तो प्लास्टिक के उष्मारोधी हो जाएगा, ठीक है। प्लास्टिक जो है उष्मारोधी हो जाएगा। उसके बाद प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट्स क्या हो जाएगा, रक्त का थक्का जमाना, ठीक है। प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जमाना। भूमिगत तना, तो लहसुन, ठीक है, लहसुन या भूमिगत तना है। और जल द्वारा प्रकीर्णन, तो नारियल में होता है। जल द्वारा प्रकीर्णन किसमें होता है, नारियल में होता है। इस प्रकार जो कि है इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग यहाँ पे है, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए हम लोग देख लिए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे आप लोग का है कि कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। तो आप लोग को पता ही होगा विटामिन डी, ठीक है। विटामिन डी जो कि है सूर्य के प्रकाश द्वारा प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग यहाँ पे है, निम्नलिखित में से पौधे का कौन सा भाग अलैंगिक, माफ कीजिए, लैंगिक प्रजनन में भाग लेता है, ठीक है। कौन सा जो कि है भाग है वह लैंगिक जन्म में भाग लेता है। तो कौन है, तो देख लेते हैं। ऑप्शन यहाँ पे हैं जड़, तना, पत्ती, पुष्प। तो इसका उत्तर जो कि आप लोग का हो जाएगा
ऑप्शन नंबर जो कि है तीसरा यानी कि पत्ती, ठीक है, पत्ती जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट विकल्प। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। हमारे प्रश्न है, ये प्रश्न समझो आपके बोर्ड एग्जाम में जो है माफ कीजिए आपको जो 7 क्लास के एग्जाम में है उसमें छप चुका है, ठीक है। एग्जाम में ये प्रश्न आपका छप चुका है, बिल्कुल छपा गया है। यहाँ पे देखिए सही उत्तर लिखिए, तो सही उत्तर को लिखना है। तो देखिए यहाँ पे जो कि आप लोग का है पदार्थ है और संबंधित अम्ल है, ठीक है। तो सोडियम जो है वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से संबंधित है। उसका लैक्टिक अम्ल दूध या दही में पाया जाता है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो चूना पत्थर, ठीक है, चूना पत्थर में पाया जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एसिटिक अम्ल, ठीक है, एसिटिक अम्ल को जो है सिरका में पाया जाता है, इसको वैनिगर आप लोग बोलते हो, ठीक है। वैनिगर जो घर में जो कि यूज होता है। तो इस प्रकार इसका उत्तर जो कि है याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न लोग यहाँ पे 10 नंबर का देखिए कि दंत विशेषज्ञ दांतों की जांच करते समय अवतल दर्पण, ठीक है, किसका उपयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद कर लेना है, का उपयोग करते हैं ताकि दांतों की बड़ी हुई छवि देखी जा सके, ठीक है। तो किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर का प्रश्न आप लोग यहाँ पे है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उत्पन्न गैस का नाम लिखें। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है इसमें कौन सा गैस जो कि उत्पन्न होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अवशोषित नहीं होता, अवशोषित मतलब लेना, अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है, और देखिए CO2, ठीक है, CO2 को जो कि है लिया जाता है, और O2 को जो कि है छोड़ा जाता है, ठीक है, O2 को छोड़ा जाता है। इस प्रकार आप लोग याद कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है आप लोग का उत्तर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की पूरी प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस जो कि उत्पन्न होती है। कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो ऑक्सीजन गैस, इस प्रकार लिख सकते हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का यहाँ पे 12 नंबर का प्रश्न है, मानव शरीर का औसत तापक्रम 37 डिग्री, ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, कितना, तो 37 डिग्री जो कि होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बात करते हैं। 12 नंबर का प्रश्न था, याद कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए 13 नंबर में है सही, जिसको आप लोग ट्रू कहते हो, ट्रू को जो कि है टी से सूचित किया जाता है, और गलत जिसको एफ कहते हैं, एफ यानी कि फॉल्स, तो फॉल्स यानी कि गलत जिसको एफ से सूचित किया जाता है। तो कथन को चुनिए, तो यहाँ पे कथन को चुनना है, फटाफट हम लोग चुन लेते हैं। पहला देखिए ए में है, जलीय जीव अपशिष्ट पदार्थ के रूप में यूरिया उत्सर्जित करते हैं, फॉल्स यानी कि गलत है ये, ठीक है। किस प्रकार है, वे मुख्य रूप से अमोनिया उत्सर्जित करते हैं, ठीक है, क्या उत्सर्जित करते हैं, तो अमोनिया उत्सर्जित करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बी नंबर में, यहाँ पे है कवक में बीजाणु द्वारा जनन होता है, ट्रू यानी कि ये सही है, ठीक है। तो कवक में किसके द्वारा जनन होता है, तो बीजाणु द्वारा जनन होता है, ठीक है, बीजाणु महासंघ। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, माफ कीजिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। तीसरा नंबर का है सी, फ्यूज विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित एक सुरक्षा उपकरण है, ट्रू यानी कि सही। तो यहाँ पे ये ट्रू है यानी कि ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डी नंबर में, पारा एक ठोस धातु है, यहाँ पे फॉल्स है, क्योंकि पारा जो है एक तरल धातु है, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग जो कि इसका उत्तर मिला लेना, ठीक है। हमारे प्रश्न है ये आप लोग के एग्जाम के संबंध में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पे है 14 नंबर में कि समय का मात्रक है, ठीक है, समय का मात्रक क्या है, तो समय का मात्रक सेकंड होता है, आप लोग को पता है, जिसे हम लोग एस से सूचित करते हैं, ठीक है। बाकी मीटर का भी मात्रक आप लोग को याद रखना है, एम होता है, एग्जाम में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर का प्रश्न यहाँ पे आप लोग का है कि रांची का कौन सा क्षेत्र तड़ित झंझा, ठीक है, के लिए काफ़ी संवेदनशील माना जाता है, तो रांची का दक्षिण और पूर्वी क्षेत्र तड़ित झंझा के लिए काफ़ी संवेदनशील माना जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार जो कि है इसका उत्तर से लिख लीजिएगा, हमारे प्रश्न है, प्रश्न आपको एग्जाम में छपने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न, वनों की कटाई से क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो देखिए वनों की कटाई से मुख्य प्रभाव जो पड़ता है वह जलवायु परिवर्तन होता है, ठीक है। भूमि कटाव यानी कि भूमि का कटाव होता है, जिसे मृदा अपरदन भी कहते हैं, और वन्य जीवों का विनाश होता है। देखिए पेड़ पौधे वन काटे जाएंगे तो जो वहाँ के जीव जंतु का तो विनाश होगा, वो रहेंगे नहीं, वनों का विनाश भी होता है, और ऑक्सीजन की कमी होती है, क्योंकि हमें जो जिससे हम जीवित रहते हैं, सांस लेते हैं, ऑक्सीजन उस जो कि हमें पेड़ों से मिलता है। अब पेड़ों जंगलों को काट दोगे तो फिर सांस लेना तो अनुचित हो जाएगा, जैसे कोरोना वायरस के टाइम हुआ था कि आप लोग को जो कि है शुद्ध ऑक्सीजन के लिए भी जो कि है पैसा खर्च करना पड़ रहा था। तो पेड़ लगाओ, पेड़ काटो मत, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर का प्रश्न यहाँ पे आप लोग का है, पौधे भोजन कैसे बनाते हैं। देखिए पौधे जो भोजन है वो कैसे बनाते हैं, तो आप लोग को पता होगा कि बनाने की विधि को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। तो किस प्रकार बनाते हैं आप उसको देखेंगे। देखिए पौधे सूर्य के प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण, जिसको फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं, ठीक है। तो इसको फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण को फोटोसाइंथेसिस भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 18 नंबर का प्रश्न प्रश्न छप चुका है एग्जाम में, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो इंद्रधनुष में
7 रंग होते हैं, ठीक है। उनके नाम है बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ठीक है। तो इसको आप लोग जो कि है याद कर सकते हो, ठीक है। किस प्रकार याद कर सकते हो, तो आप लोग को जो कि है कुछ इस प्रकार आप लोग याद कर सकते हो, ठीक है। रॉय, ROY, रॉय, GB, ठीक है, AB, इस प्रकार आप लोग याद कर सकते हो, ठीक है। यानी कि देखिए आर से रेड, ओ से ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, ठीक है। उसका बाद देखिए GB, AB होता है, GB कुछ था, कोई बात नहीं, इतना याद हो जाएगा तो काफ़ी है। बाकी ए से आप लोग का जो कि है आसमानी हो जाएगा, ठीक है। और बी से आप लोग जो कि है लिख सकते हो ब्लू या फिर नारंगी, ठीक है। तो इस प्रकार इंडिगो, ठीक है। NB होता है, ठीक है, NB यानी कि नारंगी। तो ए को मत लेना, NB ले लेना, ठीक है। GB NB यानी कि नारंगी हो जाएगा एन से। बाकी सब आप लोग को याद रहेगा, ठीक है। तो जॉय, अब माफ कीजिए, रॉय, GB NB याद कर लो, इसे आप लोग को ये याद रह जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के संदर्भ में। नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर का प्रश्न यहाँ पे देखिए है, पौधे में जल तथा पत्तियों द्वारा तैयार भोजन का परिवहन किन ऊतकों द्वारा होता है। तो पौधों में जल, ठीक है, का परिवहन जाइलम ऊतक द्वारा तथा पत्तियों के द्वारा भोजन का परिवहन फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है, ठीक है। इसको याद रख सकते हो। देखो जल यानी कि ज से जल, ज से जाइलम, ठीक है। ज से जल, ज से जाइलम, और फ से देखिए यहाँ पे क्या गया, भोजन। भोजन को क्या कहते हो आप लोग, फूड कहते हो, ठीक है। फूड, भोजन को इंग्लिश से फूड कहते हो, तो F से फूड और F से फ्लोएम, इस प्रकार आप लोग याद कर सकते हो। ट्रिक होता है छोटा छोटा, ट्रिक को याद कर लेगा तो कोई भारी चीज़ याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। या फिर देखिए यहाँ पे हम लोग 19 नंबर देख लेंगे, या फिर आप लोग को एक अथवा में मिलेगा तो उसको भी बना सकते हो, ठीक है। किस प्रकार कि ऐसे दो, ठीक है, ऐसे कोई दो अनुभव बताइए जिनसे आपको ऐसा महसूस हुआ है कि वायु दबाव लगता है, ठीक है। वायु जो है दबाव डालती है। तो देखिए यहाँ पे है पहला, जब हमें किसी खाली बोतल का मुंह पानी में डालते हैं और दबाने की कोशिश करते हैं तो हमें अंदर वायु की दबाव का अनुभव होता है। एक उदाहरण यहाँ पे हो गया। दूसरा उदाहरण इस प्रकार दे सकते हो, तेज़ हवा, ठीक है। तेज़ हवा चलने पर खिड़की या दरवाजे अचानक बंद हो जाते हैं, जिससे वायु के दबाव का प्रभाव स्पष्ट है, ठीक है। तो वायु दबाव का प्रभाव स्पष्ट करना था, जिसको आप लोगों ने 2 उदाहरणों द्वारा स्पष्ट कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर का प्रश्न यहाँ पे देखिए, जल संरक्षण क्यों आवश्यक है, ठीक है। जल संरक्षण जो है वो क्यों आवश्यक है, तो देखिए जल जीवन के लिए जो कि है आवश्यक है। जल ही जीवन है, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो, जल है तो कल है, जल नहीं तो कुछ नहीं। लेकिन इसकी कमी से सूखा, जल संकट और कृषि प्रभावित हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए जो कि है जल संरक्षण की आवश्यकता पड़ती है, पूरे विश्व में पड़ती है, ना कि केवल भारत में, पूरे विश्व के लिए जल एक जो कि है बहुमूल्य संसाधन है। इसके बारे में आप लोग क्लास 10 में पढ़ोगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 21 नंबर का प्रश्न यहाँ पे आप लोग का है कि जब विद्युत हीटर से विद्युत धारा प्रभावित की जाती है, ठीक है, जब विद्युत हीटर से विद्युत धारा को प्रभावित की जाती है तो क्या होता है। तो देख लेते हैं क्या होता है। ये आप लोग का फिजिक्स से पूछा गया है। जब विद्युत हीटर से विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तो वह उसमें उत्पन्न, ठीक है, ऊष्मा उत्पन्न करता है, ठीक है। क्या उत्पन्न करता है, ऊष्मा उत्पन्न करता है। यह ऊष्मा प्रभाव, ठीक है, जूल का तापीय प्रभाव कहलाता है। तो यह जो कि है ऊष्मा जो कि है प्रभाव जूल का तापीय प्रभाव कहलाता है, ठीक है। या तो उसमें प्रभाव या फिर तापीय प्रभाव, जो भी है प्रभाव लिख सकते हो। तो इस प्रकार जो कि आप लोग अच्छी तरह से इसको याद कर लो। नेक्स्ट प्रश्न 22 नंबर का प्रश्न यहाँ पे आप लोग का है, सरल, ठीक है, सरल रेखीय गति कैसे कहते हैं। तो देखिए जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है तो इसे सरल रेखीय गति कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए सड़क पर सीधी रेखा में चलती कार, ठीक है, सड़क पर आप सीधे चलोगे, सड़क पर आप साइकिल सीधे चलाओगे, तो कोई भी वस्तु सीधे चलाओगे उसी को आप लोग सरल रेखीय गति कह सकते हो। 23 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 23 नंबर का प्रश्न है यहाँ पे, पारदर्शी वस्तुएं किसे कहा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए इसका उत्तर साफ साफ दिया गया है कि देखिए पारदर्शी वस्तु का मतलब होता है वही कि जिससे जो कि है होकर जो कि प्रकाश पार हो सके, ठीक है, लाइट प्रकाश पार हो सके, तो उसको जो कि है पारदर्शी वस्तु कहते हैं। वे वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश पूरी तरह पार हो जाती है, ठीक है, मतलब पूरी तरह पार हो जाती है, जैसे कांच वगैरह, ठीक है, और दूसरी ओर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, उन्हें पारदर्शी वस्तु कहते हैं। उदाहरण कांच, स्वच्छ पानी, हवा आदि, ठीक है। तो स्वच्छ पानी में भी आप लोग आर पार देख सकते हो, हवा के आर पार तो आप लोग ऐसे देख ही सकते हो। ये सब उदाहरण लिख देना, बाकी इसका उत्तर आप लोग को अच्छे से लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न 24 नंबर का प्रश्न यहाँ पे है, एक उपकरण के बारे में यहाँ पूछा गया है, ठीक है, कि 24 नंबर का प्रश्न है, एनीमोमीटर क्या है, ठीक है। एनीमोमीटर क्या है, देखिए एनीमोमीटर एक उपकरण है, ठीक है, एक उपकरण है जिसका उपयोग वायु की गति मापने के लिए किया जाता है। क्या मापने के लिए किया जाता है, तो वायु की गति मापने के लिए किया जाता है। इस प्रकार आप लोग इसका उत्तर जो कि
लिख सकते हो। 24 नंबर इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में आप लोग का ये प्रश्न रह सकता है। नेक्स्ट प्रश्न 25 नंबर का प्रश्न यहाँ पे है, सर्दियों में चिड़िया अपने पंख, ठीक है, फुलाकर बैठी रहती है, क्यों? तो देखिए उसका उत्तर कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, ये 3 या 4 मार्क्स का प्रश्न बन सकता है। सर्दियों में चिड़िया अपने पंख फुलाकर बैठती है ताकि उनके शरीर के चारों ओर हवा की एक परत बन जाए जो उष्मा के अच्छे रोधक के रूप में कार्य करती है और उन्हें ठंडे से बचाती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार उत्तर लिख सकते हो कि जो अब पंख फैला कर बैठती हैं, ठीक है, उससे उनका जो क्या होता है कि जो वायु है वह पार नहीं हो पाती है, ठीक है, और हवा का दाब थोड़ा लगता है जिससे वायु रोधी हो जाती है और उन्हें ठंड से बचाती है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा जिससे उन्हें धूप भी थोड़ी बहुत मिलती है, इस प्रकार का उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न देखिए, उसी से जुड़ा हुआ है, पक्षी किस प्रकार उड़ पाती है, ठीक है। तो पक्षियों के हल्के एवं खोखले हड्डी वाले शरीर, पंखों का विशेष आकार और शक्तिशाली उड़ान पेशियाँ उन्हें उड़ने में मदद करती है, ठीक है। उनमें जो कि है बनावट, उनका जो कि बनावट या आकार ऐसा होता है कि वे वायु से भी जो कि है वायु को भी जो कि है पार कर सकते हैं, ठीक है, ताकि वायु को आप जैसे पार करोगे जैसे आप उड़ने लगोगे। इसके अलावा उनके शरीर का वायुगतिकाई आकार भी उड़ने में सहायक होता है, ठीक है। तो 26 का उत्तर इस प्रकार हो जाएगा। बाकी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद कर लीजिएगा, एग्जाम के संदर्भ में उतना खास नहीं है, आ भी सकता नहीं भी आ सकता, लेकिन एक बार आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 27 नंबर का प्रश्न है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो देखिए पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी में जो जल है वो बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है और प्रकीर्णन होता है, ठीक है। इससे जो कि है ऊपर से आसमान से ये थोड़ा नीला दिखाई देता है। तो देखिए पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका 71% भाग जल से ढका हुआ है। मान के चलिए यह पृथ्वी है तो कुछ इतना प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है, ठीक है, इतना प्रतिशत। देखिए पूरा मैं ब्लू 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 कर देता हूँ, ये जल है, तो इसलिए जो कि हमें ये थोड़ा सा नीला दिखाई देता है, ठीक है। जो सूर्य के प्रकाश को परिवर्तित करके इसे अंतरिक्ष से नीला दिखाता है, ठीक है। यहाँ सूर्य है, यहाँ से सूर्य का किरण आएगा तो वायुमंडल में कोई भी रहेगा तो वहाँ से इसको नीला दिखाई देगा, ठीक है। इस प्रकार चित्र उतना खास नहीं बना पाता हूँ, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न 28 नंबर का प्रश्न है, विद्युत धारा के 2 प्रभावों के नाम लिखिए। तो देखिए एक हो जाएगा उसमें प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, ठीक है, तापीय प्रभाव भी लिख सकते हो, चुंबकीय प्रभाव, तापीय प्रभाव, और भी बहुत सारे प्रभाव होते हैं, सभी को लिख सकते हो, ठीक है। का जो कि है रासायनिक प्रभाव, ठीक है, भौतिक प्रभाव, सभी प्रकार के प्रभाव होते हैं। 29 नंबर का प्रश्न यहाँ पे है, शोभ मंडल की 2 विशेषताओं को लिखें। तो देखिए शोभ मंडल की 2 विशेषताएं किस प्रकार हैं? तो पहला है शोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है, ठीक है, जिसमें जलवायु और मौसम संबंधित घटनाएं घटती हैं। तो प्रश्न पूछ सकता है कि जलवायु और मौसम संबंधित घटनाएं किसमें घटती हैं? तो शोभ मंडल लिख सकते हो। उसके बाद देखिए यहाँ पे है, इसमें ऊंचाई चढ़ने के साथ तापमान घटता है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि क्या घटता है, तो तापमान घटता है, और यह धरातल से लगभग 8 से 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर फैला हुआ होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 30 नंबर का प्रश्न यहाँ पे आप लोग का है, रंध्र क्या है? रंध्रों के 2 कार्य बताएं। तो बेसिकली रंध्र तो कुछ नहीं है, फिर भी देख लेते हैं क्या है। देखिए रंध्र क्या है, ये आप लोग के एग्जाम के संदर्भ में है, 3 या 4 मार्क्स में प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है, 3 या 4 मार्क्स में ये आ सकता है। पत्तियों के सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र स्टोमाटा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए ऑप्शन आप लोग के मतलब कि कार्य हैं, रंध्रों के कार्य, पौधों में गैसों का आदान प्रदान, CO2 का प्रवेश और O2 का निष्कासन करते हैं रंध्र, और जल वाष्प, ठीक है, ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया में सहायक होते हैं। कौन होते हैं? तो रंध्र। तो इस प्रकार का कार्य भी लिख दीजिएगा। यहाँ पे आप लोग का 31 नंबर का प्रश्न है, ये 5 मार्क्स वाला प्रश्न वाला, क्योंकि इस प्रश्न में आप लोग जो चित्र संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक बार देख लेते हैं, किसी पुष्प के पुंकेसर और स्त्री केसर का नामांकन चित्र बनाइए। तो यहाँ पे देखिए चित्र इस प्रकार बना सकते हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये हो जाएगा आप लोग का पुंकेसर, ये हो जाएगा स्त्री केसर, बाकी नाम से आप लोग लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। बेसिकली इसी का चित्र बनाना है, ठीक है, 5 मार्क्स मिल जाएगा। अब विभिन्न भागों को भी यहाँ पे जो कि है थोड़ा दर्शाना, तो विभिन्न भाग हो जाएंगे। पुंकेसर, ठीक है, पराग कोष और तंतु पाया जाता है पुंकेसर में। स्त्री केसर में वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, ये सब पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 32 नंबर का प्रश्न है,
अंतिम प्रश्न टाइप में रहने वाला हम लोग का ये अंतिम प्रश्न है। समुद्री समीर और थल समीर किस प्रकार चलता है, सचित्र व्याख्या कीजिए। तो ये भी 5 मार्क्स में संभावना है, याद कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, दिन में भूमि जल्दी गर्म हो जाती है और समुद्र ठंडा रहता है, जिससे गर्म हवा ऊपर उठती है और समुद्र समर सी ब्रिज भूमि की ओर बहती है। चित्र द्वारा भी दर्शाएंगे, चित्र नीचे है और इसको देख लेते हैं। रात में भूमि जल्दी ठंडी हो जाती है और समुद्र गर्म रहता है, जिससे समुद्र की गर्म हवा ऊपर उठती है और थल स्मल लैंड ब्रिज समुद्र की ओर बहती है। ठीक है, तो देखिए चित्र यहाँ पे है, देख सकते हो। यहाँ पे जो हवा है वो हवा इस प्रकार आती है और इस प्रकार उठा के इस प्रकार ले जाती है। ठीक है, और उसी के विपरीत जो कि यहाँ पे कार्य करता है, इधर से आके इधर से कार्य करता है। तो इस प्रकार जो कि इस चित्र को आप लोग इसे से समझ सकते हो, इस चित्र को भी आप लोग बना सकते हो। आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो जो कि है अच्छा लगा होगा। ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोग को मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए जय हिंद।